नमस्कार फ्रेंड्स। एक बार राजा परीक्षित बहुत दुविधा में आ गए। उनको अपनी मृत्यु से भय लगने लगा। मृत्यु का भय उनसे उनके मन से हट ही नहीं रहा था। वो चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा मैं क्या करूं। वो सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और सुखदेव जी के सामने उन्होंने अपने मन की व्यथा कही। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा तुम पधारो राजन, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। किसी समय में एक राजा का राज था। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल में गया। जंगल में तेज आंधी तूफान आया और उसके सभी साथी सभी सैनिक तितर बितर हो गए। अब वो अकेला था। रात्रि इतनी हो गई कि उसको आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब उसको कहीं ना कहीं सुबह होने से पहले तक रात गुजर करनी थी। लेकिन अब वो कहाँ ठहरता। इसी दुविधा में वो चला जा रहा था। बीच बीच में जंगल में जानवर भी बोल रहे थे। तभी अचानक उसने दूर से देखा, कहीं एक दिया जल रहा है, एक प्रकाश देखा। वो उसी दिशा में चला गया। वहां जाके देखा, एक सामने छोटी सी झोपड़ी है और उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी। अंदर एक उसमें जगह भी नहीं थी। उसमें एक बहेलिया बैठा हुआ था और वो मांस पका रहा था। उसकी जो छप्पर था उसमें मरे हुए जानवर भी उसने रखे हुए थे। इतनी उसमें बदबू आ रही थी कि वो राजा को समझ ही नहीं आया कि मैं भीतर जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन अब बात प्राणों की रक्षा की थी, तो उसको तो मजबूरी पड़ गई। बहेलिया राजा की चिंता को देख समझ रहा था। अचानक उसने राजा की ओर देखा। राजा ने कहा कि मुझे अंदर आने की आज्ञा देंगे। तो बहेलिया ने कहा, नहीं, मुझे नहीं रखना तुमको, तुम जाओ अपने रास्ते। राजा ने विनती करी। कहा, बस एक रात की बात है, मेरे सभी सैनिक पिछड़ गए हैं, मैं अमुक देश का राजा हूँ और अभी मुझे बस रात के लिए आप जगह दे दीजिए। बहेलिया मनी मन मुस्कुराया। फिर उसने कहा कि यहाँ बड़ी मुश्किल है। मैं इसीलिए किसी को यहाँ जल्दी आने नहीं देता, क्योंकि जो एक रात मेरी झोपड़ी में गुजर कर लेता है, वो सुबह होने के बाद जाता ही नहीं है और फिर मेरा उससे झगड़ा होता है, तकरार हो जाती है। तो मुझे अब ये तकरार अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम जाओ, मैं तुमको जगह नहीं देता। राजा ने सोचा कि ये बहेलिया तो बहुत क्रोध कर रहा है। उसने फिर से उनसे विनय करी। उन्होंने कहा, लेकिन एक शर्त पे आओ कि सुबह होने से पहले, मेरे कहने से पहले ही तुम यहाँ से चले जाओगे। क्योंकि हर बार यही हुआ कि जो यहाँ आया उसको यहाँ की दुर्गंध इतनी अच्छी लगने लगी कि फिर तो उसको यहाँ से जाने का मन ही नहीं हुआ। राजा चुपचाप उस बहेलिये की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि कैसा मूर्ख आदमी है, इतनी गंदी जगह, चारों तरफ जानवर मरे पड़े हैं, इतनी दुर्गंध आ रही है, भला कोई कैसे इस जगह में रहेगा और वो यहाँ से नहीं जाना चाहेगा। मैं तो एकदम सुबह उठ के ही निकल जाऊंगा। राजा ने उस बहेलिये को आश्वासन दिया कि नहीं नहीं, औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सुबह ज़रूर निकल जाऊंगा। किसी तरह उसने कहा, ठीक है, अंदर आ जाइए। और वो झोपड़े में एक कोने में बैठ के उसने रात गुजार दी। रात भर वो दुर्गंध सूखता रहा, सड़े हुए मांस की, गंदगी की। बहेलिया उसको देख के मुस्कुरा रहा था। वो जानता था इसका भी वही हाल होने वाला है जो सबका होता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में सुबह हो गई। दोनों की आंखें चार हुई। बहेलिया ने इशारे इशारे में कहा कि अब चलिए, पधारिए राजन यहाँ से। अब राजा के सुर बदल चुके थे। राजा जाने को वहां से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये कहानी सुना के सुखदेव मुनि ने राजन से कहा, बताओ इससे क्या समझ में आया। परीक्षित जी ने कहा कि इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो राजा इतने अच्छे से रहता था बड़े महल में, वो एक गंदी झोपड़ी में क्यों रहना चाह रहा था। वो क्यों नहीं रात्रि गुजारने के बाद सुबह निकल गया।
सुखदेव मुनि मुस्कुराए और उन्होंने और बोले, असल में तुम वो ही राजा हो। इस संसार में हम थोड़े से समय के लिए भेजे जाते हैं अपने कर्मों का निवारण करने के लिए, कर्म को पूरा करने के लिए, और हमें वापस अपने स्थान पे लौटना होता है। यहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, धोखा, फरेब, ये सब जो दुर्गंध फैली रहती है, उसके बावजूद भी जो इंसान है वो यहाँ से जाते टाइम मृत्यु के समय बड़ा भयभीत रहता है, जैसे कि आज तुम भयभीत हो रहे हो। अब बताओ, ये क्या जगह ऐसी है संसार कि यहाँ से जाने के लिए मन ना करे किसी का। इतनी ही बात सुन के राजा परीक्षित को एकदम से ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि सुखदेव मुनि तो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। वास्तव में संसार तो उलझनों का भंडार है। इसमें मोह, ममता, नफरत, वैमनस्य, स्वार्थ, कितनी चीज़ें ये दुर्गंध की तरह हमारे चारों तरफ रहती हैं। उसके बाद उन्होंने सुखदेव मुनि को प्रणाम किया और वो अपने जगह चले गए और वहाँ से अपने जीवन मुक्ति के लिए शांति से बैठ के भगवान की आराधना करने लगे। आज ये छोटी सी कथा मैंने सुनाई पुराण से परीक्षित जी की। आप लोगों ने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।